वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल सीरीज़ में आज एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 आपका बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमें बॉल मिल की स्टडी करनी है। बॉल मिल का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके एप्लीकेशंस, उसके डिसएडवांटेज, इनका एक डिमॉन्स्ट्रेशन, एक स्टडी करनी है। सबसे पहले प्रिंसिपल बॉल मिल वर्क करता है आपका इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन फोर्सेस पे। ये दो मैकेनिज्म्स पे बॉल मिल वर्क करता है। इम्पैक्ट फोर्सेस लगते हैं इन बिटवीन बॉल्स टू मटेरियल और अट्रैक्शन फोर्सेस लगता है मटेरियल टू मटेरियल और बॉल्स टू मटेरियल। इन दोनों के बीच में साइज रिडक्शन होता है। प्रिंसिपल, इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन बॉल मिल का। ठीक, बॉल मिल आपका किस लिए यूज किया जाता है? साइज रिडक्शन के लिए। साइज रिडक्शन क्या है? जब हम लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय इनकॉर्पोरेटिंग द डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अलग अलग मैकेनिज्म्स को यूज करके हम लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? साइज रिडक्शन। लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना साइज रिडक्शन कहलाता है। अब हमने बात की थी कि अलग अलग मैकेनिज्म्स को यूज किया जाता है साइज रिडक्शन में। वो मैकेनिज्म्स क्या है? इम्पैक्ट, अट्रैक्शन, कटिंग, कंप्रेशन। ये चार मैकेनिज्म्स यूज की जाती है साइज रिडक्शन में। इम्पैक्ट, अट्रैक्शन, कटिंग एंड कंप्रेशन। इम्पैक्ट में किसी हैवी ऑब्जेक्ट के थ्रू थ्रोइंग होती है मटेरियल के ऊपर, जिसकी वजह से साइज रिडक्शन होता है। अट्रैक्शन में बेसिकली रबिंग एक्शन है। दो ऑपोजिट सरफेसेस के बीच में ये सरफेस अपोजिट दूसरी साइड को जाएगा और ये सरफेस आपका इस सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, तो आपका अट्रैक्शन फोर्सेस जनरेट होंगे। कटिंग, शार्प नाइफ की हेल्प से लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में कट होता है, जिसको हम कटिंग मैकेनिज्म, कटिंग एक्शन बोलते हैं। कंप्रेशन, बाय यूजिंग द कंप्रेशन फोर्स, बाय यूजिंग द कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स की वजह से लार्ज पार्टिकल आपका कंप्रेस होकर के स्मॉल पार्टिकल में क्रश होता है, उसको कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं। तो साइज रिडक्शन में ये चार मैकेनिज्म यूज की जाती है: इम्पैक्ट, अट्रैक्शन, कटिंग एंड कंप्रेशन। हमें यहाँ पे बॉल मिल के बारे में पढ़ना है। बॉल मिल का क्या प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। हमने अभी डिस्कस किया था कि बॉल मिल का जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन है। इम्पैक्ट, बॉल्स टू मटेरियल, अट्रैक्शन, बॉल्स टू मटेरियल या फिर मटेरियल टू मटेरियल। ये प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, इसके कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ये आपको दिख रहा है, ये बॉल मिल का पूरा कंस्ट्रक्शन है। मेटेलिक सिलेंडर जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, इसको सिचुएट करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपका रोटेटिंग शेफ्ट लगा हुआ है।
अलग अलग साइजेस के बॉल मिल अवेलेबल हैं, तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग हम बॉल मिल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में साइज रिडक्शन करना है तो हम बड़े साइज का बॉल मिल यूज़ करेंगे। अगर हमें कम क्वांटिटी में मटेरियल का साइज रिडक्शन करना है तो फिर हम स्मॉल साइज का बॉल मिल यूज़ करेंगे। जो बॉल मिल का पूरा ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये बेसिकली आपका कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, जिसके अंदर आपकी मेटल बॉल्स पड़ी हुई हैं। इस पूरी बॉल मिल की पूरी कैपेसिटी का जो बॉल्स हैं वो टोटल 30% 35% एरिया कवर आउट करेंगे। मटेरियल हम इसमें अपर साइड से फिल करते हैं। मटेरियल इतना फिल करेंगे कि टोटल जो ये मेटेलिक सिलेंडर है आपका, ये अप्रॉक्सीमेटली 75% तक फिलअप हो। ये रोटेटिंग शिफ्ट फर्दर अटैच्ड है आपकी मोटर के साथ। रोटेटिंग शिफ्ट आपकी फर्दर मोटर के साथ अटैच्ड होंगी। जब मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मोटर चलेगा, उसकी हेल्प से ये रोटेटिंग शिफ्ट रोटेट करेंगी, और ये रोटेटिंग शिफ्ट रोटेट करेंगे तो ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल भी रोटेट करेगा, और इसके रोटेशन की वजह से बॉल्स और मटेरियल आपस में टकराएंगे और साइज रिडक्शन होगा। वर्किंग की बात कर रहे हैं अगर, तो हम मटेरियल को फिलअप करते हैं इनलेट के थ्रू। मटेरियल इतना फिलअप करेंगे कि 70% एरिया कवर आउट हो, 70-75% एरिया कवर आउट हो। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, मोटर ऑन होगा जिसकी वजह से रोटेटिंग शिफ्ट रोटेट करेगा, सिलेंड्रिकल वेसल रोटेट करेंगी। सिलेंड्रिकल वेसल के रोटेट करने की वजह से आपके मटेरियल और बॉल एक दूसरे के साथ टकराएंगे। बॉल मटेरियल के साथ टकराएगा या मटेरियल के साथ टकराएगा, जिसकी वजह से इम्पैक्ट और अट्रैक्शन फोर्सेस जनरेट होंगे, और इम्पैक्ट अट्रैक्शन भी दोनों फोर्सेस जनरेट होंगे, जिसकी वजह से साइज रिडक्शन होगा। लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स के साथ टकराएगा, बॉल्स मटेरियल के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से साइज रिडक्शन होगा। आफ्टर साइज रिडक्शन हम मटेरियल को आउटलेट ओपन करके मटेरियल को निकाल लेते हैं, और फिर से हम उसका साइज सेपरेशन करते हैं ताकि हम अलग अलग डायमीटर के पार्टिकल्स को हम अलग अलग कर सकें। वर्किंग के टाइम पे एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रोटेशन स्पीड। बॉल मिल के टाइम पे हम कितनी स्पीड दें कि बॉल मिल आपका प्रॉपर तरीके से रोटेट करता रहे। तो बेसिकली आपकी 3 तरीके की स्पीड होती है, स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये स्लो स्पीड है, ये हाई स्पीड है, और ये मॉडरेट है, मीडियम स्पीड है। ये 3 स्पीड आपकी दी हुई है। स्लो स्पीड के केस में जो बॉल्स और मटेरियल है ये आपका सरफेस पर ही रह जाता है, नीचे ही रह जाता है। यहाँ आप इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये नीचे ही रह जाता है, जिसकी वजह से आपका साइज रिडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 20% साइज रिडक्शन इन स्लो स्पीड के केस में होता है। हाई स्पीड के केस में एक मॉडरेट स्पीड में, जब मॉडरेट स्पीड रहती है तो मॉडरेट स्पीड के केस में मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि उसकी इतनी स्पीड नहीं होती है कि वो वापस से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करे और यहाँ तक आए। तो मॉडरेट की स्पीड में आपका मैक्सिमम साइज रिडक्शन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 70% साइज रिडक्शन आपका मॉडरेट स्पीड में होता है, और स्लो स्पीड में आपका 20% अप्रॉक्सीमेटली साइज रिडक्शन होता है, और मैक्सिमम स्पीड में आपका अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 10% साइज रिडक्शन आपका मैक्सिमम स्पीड में होता है। बॉल मिल के क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी टेक्निकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम बॉल मिल को यूज़ करके साइज रिडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट, अलग अलग साइज एंड शेप के अवेलेबल हैं, तो हम
अपनी नीड के अकॉर्डिंग बॉल मिल यूज़ कर सकते हैं। बॉल मिल बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पस से, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन पेंट इंडस्ट्री, इन केमिकल इंडस्ट्री, इन सभी जगहों पे बॉल मिल को यूज़ किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है बॉल मिल का? ये बैच प्रोसेस है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है। मटेरियल भी एक बार डालना है, साइज रिडक्शन होगा, फिर हम मटेरियल को निकालेंगे, तो ये आपका बैच प्रोसेस है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि कंटामिनेशन के चांसेस बॉल मिल के केस में ज़्यादा होते हैं। कंटामिनेशन के हमने जब डायग्राम देखा था तो वो सिलेंड्रिकल वेसल टाइप था, तो जब सिलेंड्रिकल शेप का था तो जितने भी एड्स थे वहाँ पर मटेरियल डिपॉजिट होने का चांस था। तो जब मटेरियल डिपॉजिट होने का चांस है, इसकी वजह से कंटामिनेशन हो रहा था। तो ये डिसएडवांटेज है, बैच प्रोसेस है, उसके साथ साथ कंटामिनेशन के चांसेस भी हैं। नेक्स्ट, ये बॉल मिल का वीडियो है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि बॉल मिल बेसिकली वर्क कैसे करता है। ये सिलेंड्रिकल वेसल है और उसके अंदर काफ़ी सारी बॉल्स हैं। जो बॉल्स रोटेट करेंगी, इसमें हम मटेरियल को फिल करेंगे और ये बॉल्स फर्दर आपकी मटेरियल के साथ इम्पैक्ट या अट्रैक्शन फोर्सेस को जनरेट करेंगी, जिसकी वजह से साइज रिडक्शन होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर बॉल्स और मटेरियल कैसे एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। तो ये एक हमने बॉल मिल का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, इसकी स्टडी की। थैंक यू।